सो सिंप्लीफिकेशन द फॉलोइंग गिव्स, बहुत ही खतरनाक दिया ये। 14 4 ज़ा 50, 2 ज़ा 28, 56, 59/4 माइनस 12 6 ज़ा 72, 73/6, 8 ज़ा 24, 25/8 divided by 12 ज़ा 72, 75/12 minus 3.5 मतलब 7/2. So this is 59/4 minus 73/6 into 25/8 into 12/75 minus 7/2. तो ये क्या बना मेरा? 25 3 ज़ा 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये बना 59/4 माइनस 73/6 इंटू हाफ माइनस 7/2. तो ये बना 59/4 माइनस 73/12 माइनस 7/2. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो. 59 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27, 5 3 ज़ा 15, 17, 177/4, सॉरी 12. एलसीएम लिया ना, 4 और 12 का एलसीएम 12 है, माइनस 73/12, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 42. तो 177 माइनस 73 4 104 माइनस 42 4 माइनस 2 62. तो ये बना 62/12. ओके फाइन. देखते हैं 14 3/4, 14 4 ज़ा 56, 59/4 माइनस 12 6 ज़ा 76 इंटू 8 ज़ा 24, 25/8 डिवाइडेड बाय 75, 12/75, 25 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा. ठीक है, तो 73/12. ओके, तो 73/12 माइनस 7/2, तो ये बना 59/4 माइनस 73/12 माइनस 7/2, विच इज 177/12 माइनस 73, 104 माइनस 42, 62/12, 62/12. और यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर 24 दिया है, तो ये होगा 124/24. 5 62 इंटू 2, ये बेसिकली है 31/6. तो yes. अरे, और ये आंसर गिवन ऑप्शन में कहीं भी मैच नहीं हो रहा, तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिलो 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4? 3 and 4 का कॉमन मल्टीपल कौन है? सबसे पहले 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. कितने नंबर है? 1 6 8. If Ram walks from his house to school at the rate of 3 kilometers per hour, he is 15 minutes late. If he walks at 4 kilometers per hour, he is 15 minutes earlier. Distance between his house and school is speed, distance और time. तो फर्स्ट केस में क्या है? इसका स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर्स पर आवर. डिस्टेंस है सपोज d. ठीक है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है टाइम, इतने आवर्स लग रहे हैं उसको. सेकेंड केस में 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है वो. इसको दूसरा कलर लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अभी चल रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, डिस्टेंस उतना ही है, तो टाइम कितना लग रहा है? d/4 आवर्स. ओके फाइन. तो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें जो टाइम लग रहा है
वो 15 मिनट कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ओके, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 15 मिनट कम लग रहा है। ठीक है, इट इज 15 मिनट्स अर्लियर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स का है। d/3 माइनस d/4 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। एक पर्टिकुलर टाइम है सपोज पहुंचने का, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर्स पर आवर से जा रहा है, 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। 4 किलोमीटर्स पर आवर के साथ जा रहा है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो वो टाइम से 15 मिनट और इधर 15 मिनट, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट, मतलब हाफ एन आवर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4d माइनस 3d अपॉन 12 इज हाफ। तो 4d माइनस 3d कितना हुआ, d अपॉन 12 हाफ है, तो d कितना हुआ 12/2 मतलब 6। तो कितना है डिस्टेंस इसका, d 6 किलोमीटर्स। ठीक है। A passenger train running at a speed of 60 kilometers per hour leaves a station 5 hours after a goods train leaves and overtakes it in 3 hours. What is speed of the goods train? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस वाले सेक्शन में क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त है। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 60 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन सपोज नहीं पता। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं सपोज a किलोमीटर्स पर आवर। a क्या है, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। ठीक है, तो सपोज ये 12 बजे निकला गुड्स ट्रेन। ठीक है, तो 12 बजे निकला तो 5 घंटे बाद, मतलब 5 बजे निकला मेरा पैसेंजर ट्रेन, तो 5 घंटे में गुड्स ट्रेन कहीं तो पहुंचा, और उसके 3 घंटे के बाद गुड्स ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन ने ओवरकम किया। ठीक है, ओवरटेक कर लिया। तो 8 बजे ओवरटेक किया। कितने बजे ओवरटेक किया, 8 बजे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 8 घंटे में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो इसने डिस्टेंस कवर किया 8 घंटे में 8a किलोमीटर्स। 8 इंटू a किलोमीटर्स कवर किया, क्योंकि 8 घंटे चला। अभी 5 बजे जो गुड्स ट्रेन निकली वो 3 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना, 8a किलोमीटर्स बराबर। तो इसका टाइम था 3 आवर्स, उसके पास 3 ही घंटे थे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, क्योंकि ये मिले इतने डिस्टेंस पे डी पे। ठीक है, ये गुड्स ट्रेन निकला यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कहीं तो पहुंचा वो, सपोज यहाँ पे पहुंचा। जब मेरा पैसेंजर ट्रेन निकला तब गुड्स ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी थी, और पैसेंजर ट्रेन को इतना डिस्टेंस करके यहाँ पे इसको मिलना है गुड्स ट्रेन को। तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया पैसेंजर ट्रेन ने 3 घंटे में, लेकिन उतने टाइम में गुड्स ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे पहुंची, इसलिए दोनों यहाँ पे मिले। तो पैसेंजर ट्रेन ने 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इंटू टाइम 60 इंटू 3। ओके, तो ये जो 60 इंटू 3 है ये क्या है, 8 इंटू a। जो गुड्स ट्रेन ने 8 घंटे में कवर किया वो डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन ने 3 घंटे में कवर किया। ठीक है, तो a कितना है, 60 इंटू 3 अपॉन 8। 4 2 जा 4, 15 जा 15, 3 जा 45, 45 अपॉन 2, तो 22.5 किलोमीटर्स पर आवर आंसर है। ओके, तो इसके जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, दिस शुड बी 22.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सम विल अमाउंट टू 2400 in 4 years at 5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। कोई तो एक प्रिंसिपल है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम।
ठीक है, टाइम है 4 years, ओके फाइन। इंटरेस्ट कितना है नहीं पता, लेकिन अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट विच इज 2400, ओके। तो मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो सिंपल काम करते हैं, इनमें से ऑप्शन में से शुरू करते, 2000 से शुरू करते हैं। अगर प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम 4 अपॉन 100, 0000, 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 400, 400 रुपये इंटरेस्ट मिला मेरे को, ठीक है। ये मेरा आंसर है, खत्म करो, कुछ मत करो, ओके। A veranda 40 meter long and 15 meter broad is to be paved with stones, each measuring 6 dm by 5 dm. The number of stones required is, तो ये मेरा वरांडा है जिसका डायमेंशन है 40 मीटर्स बाय 15 मीटर्स। इस पे लगाने मुझे छोटे वाले स्टोन्स जिसका डायमेंशन है 6 बाय 10 मीटर बाय 5 बाय 10 मीटर। क्यों? 1 dm इज 1/10 ऑफ अ मीटर, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोन्स, तो ये है एरिया ऑफ स्टोन, ये है मेरा एरिया ऑफ वरांडा। तो n इंटू एरिया ऑफ स्टोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ वरांडा। तो n इंटू 6 बाय 10 इंटू 5 बाय 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 15। So what is n equal to? 40 into 15 into 10 into 10 upon 6 into 5. 5 3 जा, 3 2 जा, 2 20 जा, 2 के ऊपर 3 0, 2000, इतने स्टोन्स लगेंगे। नेक्स्ट, a 2-digit number is such that the product of digits is 8. 2-digit number product of digit 8, तो नंबर हो सकता है 1 into 8, 2 into 4, बराबर, बस, या फिर 81 और 42, इतना ही पॉसिबल है, ठीक है। When 18 is added to the number, the digits get reversed. तो 24 को मैंने 18 ऐड किया, 42 मिला, डिजिट्स रिवर्स हो गए, द नंबर इज 24। टोटल एज ऑफ A and B is 12 years more than total age of B and C. A का एज A, B का एज B, इनका टोटल एज A प्लस B, B का एज B, C का एज C, इनका टोटल एज B प्लस C। टोटल एज ऑफ A and B is 12 years more than total age of B and C, ठीक है। तो ये B और B कैंसिल हो गया, A इज इक्वल टू C प्लस 12। A C से 12 साल बड़ा है, तो C A से 12 साल छोटा है। हाउ मेनी ईयर्स C इज यंगर देन A? What fraction should be added to half plus 1/3 to get 1/3? 1/3 हाफ प्लस 1/3 पे और कुछ फ्रैक्शन ऐड करो तो मिले 1/3, मतलब 3 + 1 4/3। तो ये क्या हुआ, 3 + 2 5/3 प्लस f इज 4/3, 3 + 2 5/6, तो f क्या होगा, 4/3 minus 5/6, which is 8/6 minus 5/6, which is 3/6, which is half। और ये ऑब्वियस था क्योंकि 1 1/3 है, 1 + 1/3, और 1 है हाफ प्लस हाफ प्लस 1/3, इनमें से हाफ और 1/3 ऑलरेडी है मेरे पास, तो मुझे सिर्फ हाफ ही ऐड करना है।
अ ट्रेन कवर 750 किलोमीटर इन 15 आवर्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट कवर इन 2 आवर्स? डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो? 750 किलोमीटर्स। कितने टाइम में? 15 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना कवर करेगा? नहीं पता। क्वेश्चन मार्क इज 750 इंटू 2 अपॉन 15, 15 5 75, 50 100 किलोमीटर्स कवर करेगा। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट, two solid cubes of side 5 centimeters each are joined end to end. What is the volume of the resulting cuboid? तो क्या फर्क पड़ेगा? जो क्यूब का वॉल्यूम है वो ऐड हो जाएगा। ये दो क्यूब्स अगर मैं साइड बाय साइड लगाता हूँ तो इसका वॉल्यूम कितना है? 5 क्यूब, मतलब 5 5 5 25 5 125। इसके बाजू में मैं और एक क्यूब लगाता हूँ जिसका साइड है 5। ओके, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 5 क्यूब मतलब 125। तो अगर वैसे भी कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना है? देखो, ये 125 प्लस 1 250 आंसर आना चाहिए। तो इसका साइड कितना हुआ? 10, हाइट हुआ 5 और विड्थ हुआ 5। 5 5 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर्स क्यूब, दैट इज द आंसर। 135% इंटू 1/100 1.35। A boy read 3/8 of a book on one day. एक दिन में कितना पढ़ा? 3/8 of the book. 4/5 of the remainder on the other day. अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। 4/5 of the remainder on other day. तो 3/8 पढ़ा तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना है एक दिन के बाद? 8 में से 3 भाग पढ़ा, 5 भाग बाकी है, 5/8 बचा। ओके, दूसरे दिन कितना पढ़ा? 4/5 ऑफ रिमेनिंग, मतलब 4/5 इंटू 5/8, 5 कटा 4/8 मतलब हाफ। ठीक है। इफ देयर वर 45 पेजेस unread, हाउ मेनी पेजेस डज द बुक कंटेन? ठीक है, तो उसने 4/5 ऑफ 5/8, देखो A boy read 3/8 of a book on one day. ओके, तो बचा कितना? 5/8 of the book. ओके, and 4/5 of the remainder on other day. 4/5 of the remainder मतलब 4/8 मतलब हाफ। ओके, तो सपोज हम लोग पकड़ते हैं बुक में, तो अभी क्या बोल रहा है देखो, पहले दिन कितना पढ़ा उसने? 3/8। ओके, बचा कितना? 5/8। फाइन। लेकिन दूसरे दिन कितना पढ़ा उसने? 4/5 ऑफ रिमेनिंग। 4/5 ऑफ रिमेनिंग तो आधा पढ़ा। तो अभी बुक पहले दिन कितना पढ़ा? 3/8। दूसरे दिन पढ़ा आधा, मतलब कितना हुआ? 3/8 प्लस 4/8 मतलब 7/8 पढ़ा। तो बचा कितना बुक? 1/8 बचा। ठीक है, 1/8 ऑफ टोटल बचा, लेकिन वो कितना है? 45 पेजेस अनरेड। 1/8 ऑफ टोटल बचा 45, तो 1/8 इंटू टोटल कितना हुआ? 45। तो टोटल कितना हुआ? 45 इंटू 8 मतलब 45 इंटू 2 इंटू 4, 90 इंटू 4 360। An article is sold for ₹500 and hence a loss is incurred. एक है CP, एक है SP और ये है लॉस। CP है कुछ तो N, SP है जब 500 तो उसको लॉस मिला। Had the article been sold for 700, the shopkeeper would have gained 2 times the former loss. इसका लॉस कितना है? N - 500। क्यों? SP का फॉर्मूला कहता है लॉस के लिए, SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। ओके, ये होता है SP का फॉर्मूला लॉस के लिए। ठीक है ना? तो इसका लॉस है N - 500 क्योंकि CP बड़ा होता है लॉस के केस में। अगर उसका सेलिंग प्राइस 700 होता
सीपी तो नहीं होता, तो उसका प्रॉफिट होता, प्रॉफिट कितना होता 700 माइनस एन, लेकिन वो कितना है ट्वाइस द फॉर्मर लॉस, मतलब 2 इंटू एन माइनस 500। अभी ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट, 700 माइनस एन इज 2 इंटू एन माइनस 500। अभी ये तो फिक्स है कि सीपी 500 से बड़ा है, बराबर है, तो हम लोग सीपी सपोज लेते हैं 600, तो उसका लॉस कितना होगा 100। लेकिन जब उसका एसपी 700 है तो प्रॉफिट भी 100 है, तो ये गलत हो गया। तो इससे थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, सपोज 550। अगर सीपी लिया 550, तो पहले केस में कितना बेचा उसने, पहले केस में कितना बेचा उसने 500 में, तो उसका लॉस कितना हुआ 500। दूसरे केस में कितने बेचा उसने 700 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 150। बट 150 इज नॉट ट्वाइस ऑफ 50। तो अभी इसको इक्वेशन को सॉल्व करते, तो इसलिए ये भी चला गया। देखो इक्वेशन देखो, 700 माइनस एन इज 2n माइनस 1000। तो n को इस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो 700 प्लस 1000 is 2n plus n, which is 3n. Okay, so 3n is equal to 1700. So n is 1700 upon 3. 3 5s are 15. 17 upon 3 कितना है 3 5s are 15, 20. 3 6s are 18, 20. 3 6s are 18, 566. तो ये आएगा 567 अप्रॉक्स। तो उसका सीपी है 567। ये है आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, when -1 is multiplied by itself 99 times, the product is -1. -1 को खुद से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1। इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +1। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 4 times its breadth। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका ब्रेड्थ है भी, लेंथ है 4b। A square swimming pool of side 8 centimeter occupies 1/8 part of the plot। इस प्लॉट का एरिया कितना है, प्लॉट का एरिया कितना है 4b इंटू बी। स्विमिंग पूल का एरिया कितना है, स्विमिंग पूल का एरिया कितना है, साइड 8 मीटर है तो 64 मीटर स्क्वायर है उसका एरिया, क्योंकि वो स्क्वायर है दिया हुआ है, स्विमिंग पूल मेरा स्क्वायर। लेकिन ये कितना ऑक्यूपाई करता है 1/8 ऑफ 4 इंटू बी इंटू बी, दिस इज 64। तो 4 2 सा, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इज 64। तो बी स्क्वायर है 64 इंटू 2, तो बी स्क्वायर होना चाहिए 64 इंटू 2, 64 है 8 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है। बी स्क्वायर होना चाहिए 64 इंटू 2, मतलब 128। ओके फाइन, बी स्क्वायर होना चाहिए 128। ओके, लेकिन लेंथ चाहिए उसको, लेंथ ऑफ द प्लॉट चाहिए उसको कितना है। ओके, अभी इसमें ट्रिक है, अभी बी है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 128 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू 2। 64 है 8 का स्क्वायर, 8 रूट 2, ये है ब्रेड्थ। लेकिन लेंथ कितना है 4b, 8 4 32, 32 रूट 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 0.0203 into 2.92 divided by 0.0073 into 14.5 into 0.7। तो ये 4 बार अगर शिफ्ट किया तो ये भी 4 बार शिफ्ट होगा, तो ये बना 203/73 इंटू, ये 2 बार शिफ्ट किया 292
तो ये भी 2 बार शिफ्ट होगा 1450, और इसको अगर 1 देता हूँ, इसको एक बार शिफ्ट करता हूँ राइट में, तो इसको एक बार 10/7, ये 0 0 कट गया। अभी इसका वैल्यू निकालना है मुझे, दैट्स इट। दिस इज 73 इंटू 4 है 292, ओके। 73 इंटू 4 है 292, 7 2 ज़ा 14, 7 9 ज़ा 63, 29 इंटू 5 है 145, तो ये आंसर बना 4/5, विच इज 4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2, विच इज 8/10, 0.8. The average weight of 10 oarsmen in a boat is increased by 1.8 kg when one new crew of weight 53 kg is replaced by a new man. Find the weight of the new man. Average weight of 10 oarsmen in a boat is increased by 1.8 kg when one of the crew who weighs 53 kg is replaced by a new man. So total weight of 10 oarsmen, ठीक है, अगर है ए, तो इनका एवरेज वेट कितना होगा? एवरेज वेट ऑफ 10 oarsmen इज A/10। तो ये जो ए है टोटल वेट, इसमें से 53 kg वाला निकाला, मतलब ए माइनस 53 किया और एक दूसरे बंदे को रिप्लेस किया, बी रख दिया, ठीक है। तो लोग तो उतने ही रहे, 10 ही रहे, तो एवरेज वेट कितना हुआ? पुराना वेट प्लस 1.8 मतलब 18/10। जो टोटल वेट था उसमें से एक बंदे को हटा दिया, दूसरे बंदे को रखा, तो एवरेज इंक्रीज हुआ। पुराना एवरेज जो था उससे 1.8 से इंक्रीज हुआ। तो पूछा क्या है? फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन। अभी इसको देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। A/10 माइनस 53/10 प्लस B/10 इज इक्वल टू A/10 प्लस 18/10। तो ये A/10 चला गया, माइनस 53/10 प्लस B/10 इज इक्वल टू 18/10। तो B/10 कितना है? 53/10 प्लस 18/10। 53 प्लस 18 कितना हुआ? 71/10। तो B कितना हुआ? 71 kg। वेट ऑफ द न्यू मैन इज 71 kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ओके, A salary is 40% of B salary, which is 25% of C salary. Okay, what percent of C salary is A salary? तो C का जो सैलरी है उसको लेते हैं ₹100। तो B का सैलरी कितना है? 25% ऑफ C सैलरी, 25% ऑफ 100 मतलब 25 रुपीज। ओके, ए का सैलरी कितना है? 40% ऑफ बी सैलरी, विच इज 40 अपॉन 100 इंटू 25। 25 4 जा 4 10 जा 10 रुपीज। What percentage of C salary is A salary? 10%। क्यों? 10 out of 100। C का 10 है, C का 100 है, तो A का 10 है। If 24 men could complete a work in 30 days, and in how many days 4 men will complete the same work? Man days का क्वेश्चन नहीं है। Man days 24 men can complete a piece of work in 30 days। तो कितने काम है? 24 into 30 man days का काम है। In how many days 4 men will complete the same work? 4 men को कितने दिन लगेंगे? D 4 into D। ये काम दोनों सेम है। 4 into D is 24 into 30। तो D क्या है? 24 into 30 अपॉन 4 4 6 180। ये आंसर। The average of 1/3, 1/4, 1/6, 1/8
तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इनका सम लेते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, 1/3 प्लस 1/6, 2/6 प्लस 1/6, 1/4 प्लस 1/8, 2/8 प्लस 1/8, ये कितना बना 3/6, ये कितना बना 3/8, 6 और 8 का एलसीएम 24, 6 4 जा 3 4 जा 8 3 जा 3 3 जा, ओके 21/24, ओके इनका सम निकाला 21/24, 3 7 जा 3 8 जा 7/8, एवरेज कितना होगा 7/8 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 7/8 इंटू 1/4 मतलब 7/32, 51% ऑफ 11805 प्लस 32 3/4 ऑफ 12018 इज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो 51 इंटू 1/100 इंटू 11805 कैलकुलेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 32 3/4, 32 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 131 प्लस 131/4 इंटू 12018, 4 3 ज़ा 0 ज़ा 4 0 ज़ा 4 4 ज़ा 16.5, 3004.5, ओके। और ये है 11805 इंटू 51, 5 1 ज़ा 5, 0 8 1 1 क्रॉस 5 5 ज़ा 25 2, 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 9, 5 1 ज़ा 5 5 5 10 2 9 plus 1 10 6, okay 51%, 11805 इंटू 51, फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन एक बार, 11805 इंटू 51, 5 1 ज़ा 1, 0 8 1 1 क्रॉस 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 9, 5 1 ज़ा 5, तो 5 5 8 plus 2 10, 2 9 plus 1 10, 602055 अपॉन 100, तो ये बनेगा 6020.55 और ये 3004.5, 12018 डिवाइड बाय 4, 4 3 ज़ा 12, 0 0 1 0 18 4 16 20.5, 3004.5 इंटू 131, तो ये है 30045 इंटू 131, 5 1 ज़ा 5, 4 0 0 3 क्रॉस 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12 13, 3 0 ज़ा 0 1, 3 0 ज़ा 0 3, 3 ज़ा 9 क्रॉस क्रॉस 5 5 4 0 0 3, 5 5 plus 4 9, 5 plus 3 8, 4 plus 1 5 3 9 3 9 3, 393589.5 plus 6020.55, तो ये 5 5 plus 1 10, 9 plus 1 10, 8 plus 3 11, 5 plus 1 6, 3 plus 6 9, 9610 39, ये ऑप्शन, ओके। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे इसमें, ओके। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
1/3 माइनस 1/6, 2/6 माइनस 1/6, 1/6, क्योंकि ये 1/3 है। 1.5, 3/2, 3/2 माइनस 1/6, मतलब 9/6 माइनस 1/6, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये बना 9 माइनस 1, 8/6, विच इज 4/3। तो ये ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, इसका वैल्यू बना 4/3। तो हाफ इंटू 4/3, हाफ इंटू 4/3, 2/3। तो यहाँ तक बना 2/3। 1/4, 4 + 1 5/4, 5/4 माइनस 2/3, 15 माइनस 8, 7/12। ठीक है। 3 1/4, इसका वैल्यू क्या बना 7/12। 3 1/4, 4 3 12 + 1 13/4, 13/4 माइनस 7/12, तो ये क्या बना 13 3 39/12 माइनस 7/12, 39 माइनस 7 32/12, मतलब 4 8 4 3 8/3, 8.5, 8 2 6, 8 2 16 + 1 17/2, 17/2 माइनस 8/3, 17 3 51, 51 माइनस 16/6, 51 माइनस 11 40, 40 माइनस 5 35, 35/6, 5/6, ये आंसर बना। A number when divided by 119 gives 19 as remainder. If the same number is divided by 17, what will be the remainder? एक नंबर को 119 से डिवाइड किया तो उसने 19 रिमाइंडर दिया। ओके, तो वो नंबर क्या है? दैट नंबर इज 119 इंटू समथिंग प्लस 19, बराबर। ओके, तो सपोज हम इसको ए लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 119 + 119 138, तो 138 को जब 119 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 19। तो 119 को जब हम द नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, जब 138 को 17 से डिवाइड करेंगे अब, तो 17 इंटू 7 है, 7 7 49, 119। ओके फाइन, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 119 वाला तो जाएगा ही, लेकिन ऊपर का जो 19 रिमाइंडर है इसमें भी एक 17 जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आएगा। ओके, इसका आंसर है 2। बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे एट 14:30 आवर्स, ट्रैवलिंग एट 60 km/h। बॉम्बे एक्सप्रेस कितने बजे निकली? बॉम्बे एक्सप्रेस 14:30 को निकली और बॉम्बे एक्सप्रेस का स्पीड कितना है 60 km/h। एंड राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे ऑन द सेम डे एट 14:30, 16:30। राजधानी एक्सप्रेस कितने बजे निकली? 16:30, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h। ओके, हाउ फार अवे फ्रॉम दिल्ली विद द 2 ट्रेन्स मीट? सपोज ये 2:30 को निकले। अब ये डायग्राम देखो, बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा इसका, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये ऐसा है कि बॉम्बे एक्सप्रेस निकली 2:30 को, इसका स्पीड है 60 km/h। राजधानी एक्सप्रेस निकली 16:30 को, इसका स्पीड है 80 km/h। मतलब राजधानी एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे लेट निकली और उसका स्पीड भी ज़्यादा है। तो सपोज ये लोग मिलते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, 16:30 को निकली 80 km/h के हिसाब से। सपोज ये लोग मिलते हैं एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम दिल्ली, से एट पॉइंट P।
तो ये पॉइंट टी पहुंचने के लिए, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस के पास जो जो डिस्टेंस बॉम्बे एक्सप्रेस इतना डी डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लेगी वो कितना है, उसका स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वो जो टाइम लेगी वो टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने घंटे लेगी, बराबर। लेकिन इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस के पास 2 घंटे कम है, तो राजधानी एक्सप्रेस T-2 टाइम में डी डिस्टेंस कवर करेगी, ओके। उसके पास 2 घंटे कम है, T-2 आवर्स में टाइम में डी डिस्टेंस कवर करेगी। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो, डी। टाइम है उसके पास T-2, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या उसका है 80 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है डी अपॉन टाइम कितना है T-2, तो डी कितना है 80 इंटू T-2 विच इज 80 इंटू T-160। लेकिन टी क्या है मेरा, D/60, टी क्या है मेरा D/60 माइनस 160 इज डी, टी है मेरा D/60, ये निकाला है मैंने यहाँ पे, ये 0 0 कट गया, 2 4 2 3 माइनस 160, ठीक है। तो डी को यहाँ लेके जाते हैं, 4D/3 माइनस डी, और 160 को लेफ्ट में लाते हैं, इज 160, 4D माइनस 3D अपॉन 3, तो D/3, तो डी कितना है 480 किलोमीटर्स है क्या, ऑप्शन 480 किलोमीटर्स का है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिस्टेंस कवर करेगा बॉम्बे एक्सप्रेस उतने टाइम में जब मिल रहे हैं, उससे 2 घंटे कम टाइम मिल रहा है राजधानी एक्सप्रेस को वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस कंपेयर करना है और टाइम भी कंपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, लेंथ कितना है, ब्रेड्थ का ट्वाइस, पेरीमीटर कितना हुआ इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू 3B 6B, और वो दिया कितना है 60, तो B कितना है 10, 60/6, तो लेंथ कितना है 20, ब्रेड्थ है 10, एरिया कितना है 20 इंटू 10 200। How many bricks will be required to construct a wall 8 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick? It being given that each brick measures 25 into 11.25 into 6. तो ये वॉल बनाना है मेरे को ऐसे, इस वॉल के लिए लग रहे मेरे को ब्रिक्स सपोज ऐसे, बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 22.5/100, थिकनेस लिया हमने वॉल का, लेकिन डायमेंशन है 8 6 और 22.5, लेकिन 2 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब, बराबर। या फिर पूरा सेंटीमीटर में ही करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। 1 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक 1, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 25 इंटू 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसे मेरे को लगेंगे n ब्रिक्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स, रिक्वायर्ड, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो
तो n क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 800 इंटू 600 इंटू 22.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना है 25 इंटू 11.25 इंटू 6। अभी इसमें सिर्फ ट्रिक कितना है जिससे प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगा, 25 4 ज़ा 100 कि 11.5 2 ज़ा 22.5। देखो 11.25 और 11.25 को ऐड करो, 5 + 5 10 2 + 2 4 5 11 22.5। ओके, तो ये बनेगा आपका, देखो 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64 6400 ब्रिक्स लगेंगे उसको। A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the ratio 5:2:4:3. If C gets ₹1000 more than D, what is B's share? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कितने भाग किए, 7 + 7 14 पार्ट्स। ठीक है, तो C को कितने पार्ट मिले, ये है A B C D। देखो ये A B C और D। A को कितने पार्ट मिले 5, B को 2, C को 4, D को 3। इफ C गेट्स ₹1000 मोर देन D, C और D के शेयर में डिफरेंस कितने का है, एक पार्ट का। तो एक पार्ट कितना है 1000 का, क्यों, ज़्यादा उसको 1000 मिल रहा है इसलिए एक पार्ट ज़्यादा है। तो हर एक पार्ट 1000 का है, तो B का शेयर कितना है 2000 रुपये, क्यों, उसको 2 पार्ट मिल रहे हैं। A and B together can do a work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. If A and B and C work together, will complete the work in how many days? ठीक है, A and B time to do the work together and work done in 1 day। ए और बी को कितना टाइम लग रहा है 12 दिन, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे वो 1/12। बी और सी को कितना टाइम लग रहा है 15 दिन, तो एक दिन में कितना करेंगे वो 1/15। सी और ए को कितना लग रहा 20 डेज, तो एक दिन में कितना करेंगे वो 1/20। अगर ये सब लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं, ए सपोज ये दिया पी, ये क्यू और ये आर। देखो इसका लॉजिक देखो, पी क्यू आर, पी मतलब ए और बी, क्यू मतलब बी एंड सी, आर मतलब सी एंड ए। तो सब लोग साथ में काम करना शुरू करते हो, कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये, एक दिन में कितना करेंगे काम 1/12 + 1/15 + 1/20। तो ये कितना हुआ, देखो 12 15 20 का LCM आएगा 120, तो ये होगा 10/120 + 8/120 + 6/120। 8 + 6 14 + 10 24, 24/120 मतलब 1/5। ठीक है फाइन। तो ये तब है जब यहाँ पे 2 A है, 2 B है और 2 C है। ओके, जब ये P Q और R एक साथ काम कर रहे हैं, P मतलब A एंड B, Q मतलब B एंड C और R मतलब C एंड A, जब ये लोग साथ में काम कर रहे हैं तो ये एक दिन में 1/5 मतलब 5 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये लोग एक एक ही है, ये 2 नहीं है, तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ये डबल द टाइम 10 डेज। इसका आंसर आएगा 10 डेज। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched ₹360 more. Find the sum. ठीक है, तो अभी अपने को उल्टा काम करना है। ठीक है, हम लोग लेते हैं 6000 से शुरू करते हैं। देखो अगर प्रिंसिपल होता मेरा 6000, ठीक है, अगर प्रिंसिपल होता मेरा 2%, इट वुड हैव फेच्ड ₹360 मोर। प्रिंसिपल अगर मेरा है P
रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, टाइम है 3 इयर्स, तो इंटरेस्ट कितना है पी आर इंटू 3/100। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता R+2, प्रिंसिपल होता पी और टाइम 3, तो इंटरेस्ट होता पी R+2 इंटू 3/100। तो ये क्या बना, पी आर, देखो ये ऐसे बना, P इंटू 3/100 इंटू R+2। तो ये बना P इंटू 3 इंटू R/100 प्लस P इंटू 3 इंटू 2/100। तो ये जो है, दिस इज द interest. So had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 360 more. कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता, 360। तो ये एक्स्ट्रा पैसे मिलते उसको, कितना, 6p/100 is 360। तो 6 इंटू 60, p is 6000, 6000 रुपये प्रिंसिपल। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त। The average of 50 students in a class is 20 years. So total age of 50 students divided by 50 is 20. So what is total age of 50 students? What is total age of 50 students? It is 50 into 20, which is 1000 years. When 20 new students are admitted, the average increased by 4 years. Total age of 70 students upon 70 is equal to 24. पहले एवरेज था 20, अभी बन गया 24, बढ़ गया, increased by 4. So what is total age of 70 students? It is equal to 24 into 70. 24 into 7, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 1480. So what is, अभी पहले 50 बच्चे थे, उनका एज था 1000, वो बन गए 70, उनका एज हो गया 1480। तो नए बच्चे जो आए, टोटल एज ऑफ 20 न्यू स्टूडेंट्स कितना है, 1480 minus 1000, which is 480. So what is average age of 20 new students? It is उनका total age 480 divided by 20, which is 24. Okay. When 20 new students are admitted, the average is increased by 4 years. Find the average age of the new students. अभी ये कैसे आया, 50 बच्चे थे तो एवरेज एज 20 था, तो उनका बना 50 इंटू 2000। 20 न्यू स्टूडेंट्स एडमिट हो गए, तो एवरेज इंक्रीज बाय 4, तो नया एवरेज बना 24 इंटू 70, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 1680. It is not 1480, it is 1680. So 1680 minus 1000, it is 680. 680 upon 20, 34. तो ये है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5 एंड द डिफरेंस इज 216, ठीक है, विच इज अ लार्जर नंबर। अगर दो नंबर है, एक को लेता हूँ 2k, एक को 5k, तो उनका डिफरेंस है 5k माइनस 2k, विच इज 3k, बट दैट इज 216। तो k कितना है, 72, 216 अपॉन 3, 3 7s are 21, 3 2s are, तो k 72 है। लार्जर नंबर कितना है, 5k, 72 इंटू 5, 5 2s are 10, 7 5s are 35, 360. दिस इज आवर आंसर। Amit can do a piece of work in 10 days, Vikas in 15 days. Then both will do the work together in how many days? अमित का कितना है, 10 days, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। विकास का 15 दिन, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15।
जब अमित एंड विकास एक साथ काम करेंगे तो 1/10 प्लस 1/15 मतलब 3/30 प्लस 2/30 विच इज़ 5/30 विच इज़ 1/6। तो कितने में काम कंप्लीट करेंगे वो? 6 दिन में। On selling 36 oranges, a man has a loss equal to the selling price of 4 oranges. बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज है ₹a, ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस क्या है? 36 रुपीज। लेकिन उसका लॉस कितना है? उसका लॉस है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, मतलब 4 रुपीज का उसका लॉस है। तो एसपी कितना है? 36 लॉस कितना है? 4 सीपी कितना होगा? 40 क्यों? एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो मुझे क्या चाहिए? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट के लिए लॉस और सीपी को कंपेयर करो। लॉस है 4 जब सीपी है 40 लॉस कितना? जब सीपी 100। तो क्वेश्चन मार्क विल बी 4 इंटू 100 अपॉन 40 तो ए कट 4 1 जा 4 10 जा 10 10 जा, आंसर इज 10। कितना है लॉस परसेंट उसका? 10%। Okay, next. The highest score in the inning was 3/11 the total and next highest was 3/11 the remainder. If the scores differ by 9 the total scores is। बहुत important question है, बहुत ज़्यादा। Okay. The highest score in an inning was 3/11 of the total. जो टोटल है उसका 3/11 है हाईएस्ट स्कोर। सपोज टोटल लिया मैंने n एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 3/11 ऑफ द रिमाइंडर। अभी 3/11 ऑफ n चला गया तो कितना बचा? 8/11 ऑफ n बचा, ये रिमाइंडर है। नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 3/11 ऑफ द रिमाइंडर, 3/11 of 8/11 of n। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 9, मतलब 3/11 ऑफ n माइनस 3/11 ऑफ 8/11 ऑफ n, इसका डिफरेंस है 9। ठीक है, टोटल स्कोर कितना है? n चाहिए उसको। अभी देखो ये है 3/11 इंटू n माइनस 3/11 इंटू 8/11 इंटू n विच इज़ 9। तो इसमें से 3/11 इंटू n निकाल लेता हूँ मैं। 3/11 इंटू n निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 8/11 इज इक्वल टू 9। तो 3/11 इंटू n, 11 माइनस 8, 3/11 इज इक्वल टू 9। तो ये 3 3 जा 9 इसके साथ गया तो n इक्वल टू 121। दिस इज द आंसर। द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज यूज्ड बाय 6 8 एंड 15 इज। तो पहले मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ। 6 8 15 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम है 24 बराबर। 24 और 15 का एलसीएम है शायद 240। लेट्स सी 24 और 15 का एलसीएम 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 5 2 जा 10 2 2 जा 4 3 जा 12। 24 और 15 का एलसीएम है 120। द लीस्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 6 8 एंड 15 इज, मतलब 120 से डिवाइड होने वाला। 2500 तो 120 से डिवाइड नहीं होता,
3600 होता है तो 3600 किसका स्क्वायर है? 60 इंटू 60. ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज, ये है आपका 0.289 इंटू 1 अपॉन 0.00121 का स्क्वायर रूट. तो ये बना 289 अपॉन 1000, 3 डिजिट है इसलिए डेसिमल के बाद, अपॉन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन 121. तो ये 1 2 3 इसके 1 2 3 के साथ कट जाएंगे. इसका स्क्वायर रूट चाहिए. ये है 17 इंटू 17, ये है 11 इंटू 11, ये है 10 इंटू 10. तो ये जोड़ी है, जोड़ी में से एक एक नंबर बाहर निकालो स्क्वायर रूट के लिए. 7 इंटू 10 अपॉन 11 विच इज़ 170 अपॉन 11. ये है मेरा आंसर 38. 3/4 of 2/5 of a number is 174. Then what is the number? 3/4 of 2/5 of a number is 174. तो 3/4 into 2/5 into n is 174. तो n क्या होगा? 174 into 4 into 5 upon 3 into 2. 2 2s are 3, 5s are 15, 8s are 5 2s are 10, 580. The greatest number that divides 105 and 1001 is, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, तो इनका HCF चाहिए मेरे को बेसिकली. तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, तो 3 या 7 बचा. 3 से है नहीं, 7 से होने चाहिए. सिर्फ 105 पता है, 7 इंटू 15 1001 का चेक करना है. 7 1 ज़ा 7 30, 7 4 ज़ा 28 21, 7 3 ज़ा 21. खत्म. 7 इज द आंसर. रूट ऑफ 532824, ठीक है, 53,824 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ओके, तो 250 का स्क्वायर क्या होगा? 250 का स्क्वायर क्या होगा? 25 इंटू 25 625 00. तो 252 का स्क्वायर 625 00 से बड़ा होगा, तो ये आंसर होगा ही नहीं. तो अपने को आंसर छोटा चाहिए. 200 का स्क्वायर क्या होगा? 200 का स्क्वायर 200 इंटू 200, 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4, 40,000. तो ये कहीं भी आसपास आ नहीं रहा. ठीक है, फाइन. तो एक तो 232 होगा या 242 होगा, ये दोनों तो चले गए. तो इनमें से एक को चेक करते हैं, जो नहीं आया, अगर आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा वाला आंसर होगा. तो हम लोग निकालते हैं 232 इंटू 232. 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 क्रॉस, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 क्रॉस क्रॉस, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 6 plus 6 12, 10 plus 8 18, 6 plus 6 12 13, 5 3 8 2 4, 232 का स्क्वायर. The average of 11 numbers is 12. If the average of the first 6 numbers is 11, that is the last 6 numbers is 11.5, then the middle number is 11 numbers है मेरे पास. A B C D E F कितने हुए? 3 3 6 7, G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J K. इनका एवरेज डिवाइड बाय 11 है 12. तो इनका सम कितना है? ये ब्रैकेट में इनका सम है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J प्लस K. 12 इंटू 11 मतलब 132. एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 11. पहले 6 नंबर क्या है? A B C D E F. तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F डिवाइड बाय 6 कितना है? 11. तो व्हाट इज A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F कितना है? 66. तो ये है मेरा 66 इसका सम. लास्ट 6 नंबर इज 11.5. 1 2 3 4 5 6
ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, इसको जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 11.5। तो व्हाट इज एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, 11.5 इंटू 6, 11 6 66, 66 प्लस 3 69। ठीक है, तो ये होगा 11.5 इंटू 6 विच इज 69, बराबर। अभी इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, तो क्या मिल रहा है मेरे को मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, कितना है वो 66 प्लस 69, 120 135। लेकिन इसमें एफ 2 बार आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस के, कितना हुआ मेरा, ये कितना है 132। तो एफ प्लस 132 यहाँ से इज 135, तो एफ कितना है मेरा 3। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ एन एंगल बिजनेस 25 मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 90 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा, तो मुझे पता है 90 प्लस 25 प्लस, अगर इस एंगल को नाम दिया ए प्लस ए इज 180, 90 प्लस 25 कितना है 115 प्लस ए इज 180, तो ए कितना है 180 माइनस 115 विच इज 65 डिग्रीज। ओके, that brings us to the end of this lecture.